बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो हो चुके हैं पास्ट में, जब लेडीज़ खुद को अनसेफ फील करती थी, और अभी वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं मेरे हिसाब से। ये गरीबी हटाने के लिए नहीं, ये लोगों को अपाहिज बनाने का एक प्रयास है। मिडिल क्लास वो इतना मेहनत कर टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो ही बट रहा है सब में। आज हम लोग दिल्ली की हालत देख रहे हैं कि हर चीज़ फ्री मिल रहे हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट चाहिए सेफ्टी, वो कहाँ है। आज तक किसी ने बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं है, और ये जो सीनियर सिटीज़न है उसको तो मतलब कुछ पावर में ही नहीं रखा था। हाँ, एक्चुअली अभी जो राहुल गांधी जी ने बोला वो संपत्ति बांट देंगे, तो वो मेरा सबसे बड़ा है। जो आज मैं मेहनत कर रही हूँ, तो वो मेरी मेहनत अगर सब में बढ़ जाएगी तो उसका मैं हार्ड वर्क क्यों करूँ फिर। तो अगर वो वैसे ही अगर पहले से जो मेहनत कर रहा है उसको ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बेस पे वो जो बोल रहा है, वैसे वो मुझे बहुत गलत लग रहा है। अच्छा, ये मैम ने बहुत अच्छी बात उठाई। यहाँ पर कोई कुछ संपत्ति पुनर्वितरण पर बात छेड़ी है राहुल गांधी जी ने। आपको क्या लगता है, ये गरीबी हटाने के लिए एक सार्थक प्रयास हो सकता है? ये गरीबी हटाने के लिए नहीं, ये लोगों को अपाहिज बनाने का एक प्रयास है कि अगर आपको बिना कुछ किए वितरण होके संपत्ति मिल जाएगी तो आप तो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। हार्डवर्क जो इंसान कर रहा है, जिसने मेहनत की है, उसका पैसा उसके पास रहना चाहिए, और ऐसे इजीली सब कुछ मिल जाएगा तो फिर इंसान काम क्यों करेगा। तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, मेरे हिसाब से। मैम आप कुछ कह रही हैं? यस, दिल्ली में यही हो रहा है। केजरीवाल फ्री में लाइट, फ्री में जल, लेडीज़ों के लिए फ्री में आना, फ्री में जाना। ये जो फ्री की आदत है ना, वो अपंग बना देती है। आप अगर एक बॉडी के पार्ट को यूज़ ही नहीं करोगे तो वो थोड़े दिन में वो भी जाम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फ्री जो है वो हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हटा ही देना चाहिए, फ्री होना ही नहीं चाहिए। सभी को काम करना चाहिए, और उस हिसाब से उन लोगों को रोज़गार मिलेगा ही। तो काम के बेस पर होना ही चाहिए फ्री जो है। और फ्री कहाँ से वो लोग दे रहे हैं? हमारा पैसा वो ही बांट रहे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। आज जो है मिडिल क्लास वो इतना मेहनत कर टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो ही बट रहा है सब में। तो जो फ्री का है वो सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मैम तो फ्री के अगेंस्ट है। यहाँ पर बाकी की जो गृहिणियाँ हैं, अगर तो राहुल गांधी जब मुंबई में आए थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि जो गृहिणियाँ हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनके अकाउंट में साल भर में 1 लाख रुपए डलवाएंगे अगर यदि उनकी सरकार आती है। तो आपको नहीं लगता महिलाएं अब मोदी जी का पाला बदल के राहुल गांधी की तरफ हो सकती हैं? क्योंकि फ्री की बातें हमको हजम ही नहीं होती है। हम सब मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। और छोटे बच्चे को भी हम फ्री का लेने को ना बोलते हैं, तो हम महिला इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि फ्री की चीज़ हजम होती ही नहीं है। तो फ्री तो चाहिए ही नहीं। तो महिला, मुझे लगता है सभी महिला एजुकेटेड है, समझदार है, वो ये लालच में तो बिल्कुल ही नहीं आएगी कि लाख रुपया मिल रहा है तो हम मोदी जी को वोट कर दे। वो भी चाहती है कि राहुल जी को वोट कर दे। तो वो भी जानती है कि बच्चे को समझदार बड़ा बनाना है, तो फ्री के लालच में नहीं आना है, तो खुद भी वो वैसे डिसीजन नहीं लेगी। तो जैसे अभी आपने ये फ्री वाला जो मुद्दा उठाया है, जैसे बोला, तो मेरी फ्रेंड ने जैसे बोला कि अगर फ्री दे के सब कुछ, लेकिन सेफ्टी कहाँ है। आज हम लोग दिल्ली की हालत देख रहे हैं कि हर चीज़ फ्री मिल रहे हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट चाहिए सेफ्टी, वो कहाँ है। तो हम लोग मुंबई में बिना फ्री के मेहनत करके हम लोग सेफ्टी मिल रही है, वो हम लोग बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि ना अभी हम लोग खुद को ज़्यादा सेफ फील करने लगे हैं जब से मोदी जी की सरकार है। बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं, बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो हो चुके हैं पास्ट में, जब लेडीज़ खुद को अनसेफ फील करती थी, और अभी वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं मेरे हिसाब से। तो ये मेजर रीज़न है कि हम लोगों को लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम आपको क्या लगता है, ऐसा क्या किया मोदी जी ने कि महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़कर मोदी जी को वोट कर रही हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पावर बढ़ गया है, सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही हैं। मोदी जी के कारण घर की जो निम्न कक्षाओं की लेडीज़ है उनको गैस, चूल्हा, बिजली, पानी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। हम लोगों के लिए एक फ्रीडम है, आज़ादी है। हम लोग अभी 12 बजे भी रात के तो निर्भय होकर घूम सकते हैं। और उन लोगों ने पुलिस से लेकर सभी चीज़ों के लिए इतने अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। इवन टेक्नोलॉजी वाइज भी उन्होंने इतने अच्छे गैजेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि हम लोग तुरंत फ़ोन करें तो तुरंत सेफ्टी भी अरेंज हो जाती है। तो हम इस टाइम में तो मैं बोलती हूँ कि एकदम फ्री हो गए हैं हम लोग, टेंशन फ्री कहीं भी घूम सकते हैं, आ सकते हैं। और सभी चीज़ों में हम लोगों का इन द सेंस बढ़ोतरी ही हुई है, तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है। तो मैं कहती हूँ कि अब की बार सिर्फ मोदी सरकार।
और दूसरी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो बच्चों के लिए, छोटी छोटी लड़कियों के लिए जो मनी सेविंग का स्कीम खोला है, सीनियर सिटीज़न के लिए खोला है, वो सब एक्सेलेंट है। आज तक किसी ने बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं है, और ये जो सीनियर सिटीज़न है उसको तो मतलब कुछ पावर में ही नहीं रखा था। जब इन्होंने तो सीनियर सिटीज़न बच्चियों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है कि इतना मनी सेविंग करो तो आपको 21 साल में इतना मिलेगा, 16 साल में इतना मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्यों कोई वोट नहीं देगा? 100% सब लोग वोट देंगे। और सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है, कोई एक के पीछे एक मत रहो, सब आगे जाके सुबह में लाइन लगा के पहले वोटिंग करो।